अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह हम जो है ना प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करेंगे और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है? दिस इज़ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल परचेज। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी कि वो प्राइस जिससे कोई आर्टिकल या कोई चीज़ ख़रीदी जाए, तो ये कॉस्ट प्राइस में आ जाएगी। और इस तरह सेलिंग प्राइस, दिस इज़ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। तो इस तरह ये वो वाली प्राइस है जिसमें कोई आर्टिकल बेचा जाए, तो ये वो वाली प्राइस आ जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रॉफिट और गेन। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंस इज प्रॉफिट। अगर जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तो जो डिफरेंस आता है तो ये हमारे पास प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट और गेन का फार्मूला है कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो वाली होगी जिस पे हम कोई आर्टिकल या कोई भी चीज़ सेल करेंगे, और जो है ना कॉस्ट प्राइस वो होगी जो हमारी कीमत ख़रीद होगी जिस अमाउंट से हमने वो ख़रीदी हो कोई चीज़। और इसके बाद हमारे पास लॉस है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस देन डिफरेंस बिटवीन देम इज़ लॉस। अगर जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो, हमने जो कीमत हमारे पास ख़रीद है उससे कम हो, तो हमारे पास जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो लॉस में होगा। सपोज़ अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उसे 100 में ख़रीदता हूँ और 90 रुपीज़ में बेचता हूँ, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा 100 माइनस 90, तो ये उसका लॉस होगा। यहाँ पे गिवन है लॉस जो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो लॉस आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है मार्क और लिस्टेड प्राइस है। तो दिस इज़ द प्राइस एट विच सेलिंग प्राइस, दिस इज़ द प्राइस मार्क्ड एज सेलिंग प्राइस ऑन एन आर्टिकल। ये वो वाली प्राइस है जो किसी आर्टिकल किसी भी चीज़ पे मेंशन हो। सपोज अगर 250 की चीज़ है तो उस पर मेंशन होगा कि 250 रुपीज़। तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास मार्क और लिस्टेड प्राइस आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट डिस्काउंट है। दिस इज़ द रिडक्शन इन प्राइस ऑफर्ड ऑन मार्क्ड प्राइस। और ये वो डिस्काउंट ये वो होता है जो हमें किसी क्वांटिटी की फुल कीमत से लेस दिया गया हो। सपोज अगर 100 रुपए की चीज़ है, तो अगर हमें डिस्काउंट करके दिया जाए 90 पे या 95 पे, तो 5% हमारे पास या 5 डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं। अगर हमारे पास गेन की परसेंटेज को देखा जाए, गेन ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और इसी तरह हमारे पास जो लॉस है, लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी कि गेन जिस तरह हमने पीछे फार्मूला पढ़ लिया है, अगर गेन हमने निकालनी हो तो प्रीवियस हमने फार्मूला पढ़ा है, तो उससे गेन निकाल के ओवर कॉस्ट प्राइस कर देंगे इंटू 100, तो हमारे पास गेन परसेंटेज में आ जाएगी। इसी तरह लॉस हमारे पास जो परसेंटेज में आएगी वो भी इसी तरह आ जाएगी, लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस में हमें नुकसान भी होता है और नफ़ा भी होता है। अगर हमारे पास नफ़ा आए तो हम 100 प्लस गेन ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, बट इसमें क्या है, हमारे पास नफ़ा है। सपोज़ अगर हमें जो है ना नुकसान होता है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह ये जो प्राइस हमें आएगी तो इसमें हमारे पास लॉस होगा। हम प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
वन बाय वन इसको देखेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को रियलाइज़ करेंगे।